एक के बाद एक संपूर्ण देश में हिंदू युवक युवतियों की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, ये बहुत ही दुखद और चिंतनीय है। I will condemn this incident and such things should not have happened anywhere in the state. The Congress party condemns the murder. Clear investigation to be done on this. Whoever the culprit is, action has to be taken. I condemn this murder because we believe in non-violence. I demand the Home Minister's resignation. There are some clues and the investigation is going on. I have got information that they have got some leads. हमने बताया था आपको कि भारत इस वक्त कट्टरता की लैंडमाइन पर था। हमने बताया था कि हिजाब विवाद अब गला काट कट्टरता तक पहुंच चुका है। हमने बताया था कि हिजाब विवाद के पर्दे में टुकड़े टुकड़े गैंग छिपा हुआ है। हिजाब विवाद लोगों को भड़काने की एक बहुत बड़ी साजिश है। हिजाब विवाद में लोगों को भड़काने की कोशिश हिंसा में बदल सकती है। चेताया था, बताया था कि हिजाब विवाद को धार्मिक तनाव बनाया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। ये भी बताया था कि हिजाब के लिए टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देने वाले शांति के दुश्मन हैं। ये भी बताया था कि हिजाब के लिए हाथ काटने की बात करने की धमकी समाजघाती साजिश है। लेकिन कई लोग नहीं माने। कभी हिजाब विवाद में क्रिया की प्रतिक्रिया की धमकी दी गई, कभी कहा गया कि हिजाब पहनने से रोकने वालों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, कभी कहा गया कि हिजाब को हाथ लगाया तो हाथ काट देंगे। उकसाया क्या, भड़काया क्या? और हिजाब के लिए ऐसी ही धमकियों का नतीजा यह हुआ, आपको भरोसा नहीं होगा, कर्नाटक में जबरदस्त तनाव का माहौल है। सांप्रदायिक भावनाएं चरम पर हैं। कई जगह धारा 144 लगा दी गई है एक शख्स की हत्या के बाद। यह तनाव बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की नृशंस हत्या के बाद से है। हर्षा की हत्या के बाद कल रात की गई उसकी हत्या, और अब कर्नाटक के स्कूलों में बताया जा रहा है कि कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है। कई जगह हिंसा की खबरें, ये देखिए आप, कई जगह पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, कई दुकानों को आग लगा दी गई, कई जगह पत्थरबाजी हो रही है। यह सब कुछ हर्षा की नृशंस हत्या के बाद। हर्षा कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब विरोधी मुहिम में थे, क्लासरूम में हिजाब विरोधी मुहिम में थे। बीजेपी नेता बीएल संतोष ने हिजाब विरोध को हत्या से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि इस हत्या के पीछे देश विरोधी और हिंदू विरोधी ताकतें हैं। ये बीएल संतोष की तरफ से ट्वीट किया गया और इसमें यह लिखा गया है कि आप पढ़ सकते हैं कि हिंदू फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस इन नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर हिम। ये ट्वीट बीएल संतोष की तरफ से किया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि सेकुलरिज्म के हिजाब में छिपे टुकड़े टुकड़े गैंग ने हर्षा की हत्या कराई है। ये देखिए, गिरिराज सिंह हिजाब पहनकर देश की अखंडता और सभ्यता को बचाने में लगे थे और टुकड़े टुकड़े गैंग ने हत्या करवा दी। जबरदस्त तनाव का माहौल है। आपको बता दें, कर्नाटक में धारा 144 लगा दी गई है। कई जगह तोड़फोड़, दुकानों में तोड़फोड़, हिंसा, वाहनों में आग। और अब यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये चूंकि एंटी हिजाब प्रोटेस्ट में थे, स्कूल्स में एंटी हिजाब, हिजाब का कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन क्लासरूम में हिजाब के विरोध में थे, इस वजह से इनकी हत्या कर दी गई। ये बीजेपी के जो नेता हैं, बीएल संतोष, गिरिराज सिंह, तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसी के बाद अब वहां पर तनाव जैसी स्थिति है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से सलमान निजामी जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, मेरे साथ शोएब जमई भी जुड़ गए हैं, और मेरे साथ सैयद सरवर चिश्ती जो कि अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम हैं, वो भी अजमेर दरगाह से, वो भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सैयद सरवर चिश्ती साहब, क्या ये कहा जा रहा है कि हिजाब विरोध की वजह से हत्या? आपको बुलाने का मकसद संभवतः बस इतना था क्योंकि आपने भी कुछ एक भड़काऊ बयान दिया था, आपने कहा था कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। थोड़ी कह रहा हूं, मेरे ख्याल से फोन डिस्कनेक्ट हो गया, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। कपिल मिश्रा भी आपको नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कपिल भाई, हिजाब विरोध की वजह से ये बीजेपी दावा कर रही है। अमन भाई जी, बात केवल, अमन जी, अगर बात केवल हर्ष के कत्ल की होती तो फेसबुक पोस्ट या हिजाब इसको जिम्मेदार भी मान के चर्चा आगे की जा सकती थी। दिल्ली के दंगों को 2 साल पूरे होने को आए हैं अमन भाई,
तब से हमने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हो या दिलबर नेगी हो, किशन भरवाड़ हो, रूपेश पांडे हो, हर्ष हो, एक एक करके ये जवान नौजवान हंसते खेलते चेहरे, इनकी जो निर्मम नृशंस हत्याएं हो रही हैं, मैं आज ये कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये हिट लिस्ट बनाकर ये नया आतंकवाद है, दरवाजे पे आया हुआ आतंकवाद जो लोगों को चुन चुन कर हत्या कर रहा है, मार रहा है। कभी फेसबुक की पोस्ट बहाना बन सकती है, कभी केवल उस रास्ते पे खड़े हो जाना तिरंगा लेकर ये बहाना बन सकता है, लेकिन जिस प्रकार से हिंदू लड़के और लड़कियों को देश भर में, मैं अभी रूपेश पांडे के यहाँ होके आया, झारखंड एयरपोर्ट पे मेरे को रोक लिया गया, उनकी जिस प्रकार से हत्या हुई सरस्वती पूजा के कारण। और हर्ष ये बच्चा ये तो क्या बोल रहा था, ये तो एक सेकुलर डिमांड कर रहा था कि सबकी एक जैसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, किसी धर्म की तो मांग नहीं कर रहा था, किसी खास धर्म के लिए तो नहीं खड़ा था। और इतने निर्मम तरीके से पहले फतवा जारी हुआ, फेसबुक में मैंगलोर मुस्लिम ग्रुप के द्वारा फतवा जारी किया गया और उसके बाद हत्या की गई और उसी ग्रुप के द्वारा हत्या को सेलिब्रेट किया जा रहा है फेसबुक के ऊपर। मैं ये कहना चाहता हूं आज कि ये आतंकवाद का नया चेहरा है, ये टेररिज्म की जिहाद की नई तकनीक है। देश भर में हिंदू लड़के और लड़कियों को निशाना बना के उनकी हत्याएं की जा रही हैं और चुप रहकर, शांत रहकर या सच से मुंह छुपाकर हिजाब के ऊपर जो देश दुनिया में लोग तमाशा बनाते हैं कि मुस्लिम जीनोसाइड होने वाला है, वो मीडिया के लोग और वो राजनेता जो बार बार इस प्रकार का भय पैदा करते हैं, इन हत्याओं के असली जिम्मेदार वो हैं जो सच को छुपा रहे हैं और झूठ को बड़ा करके दिखा रहे हैं, जिससे कि माहौल ये बने कि अत्याचार मुस्लिमों पे हो रहे हैं और जमीन पे ये बच्चों को, बच्चियों को निर्मम तरीके से मारा जाता रहे। यानी कि अपना दर्द भी बोलने की छूट नहीं रही है। उस बहन का वीडियो देखिए अमन जी। कपिल एक चीज है, ये अभी मेरे ख्याल से जांच में साफ नहीं हो पाया है कि ये हिजाब की वजह से हत्या हुई है या स्कूल ड्रेस की मांग, क्योंकि हिजाब का विरोध भी नहीं कहूंगा बल्कि हम तो स्कूल ड्रेस, मैं भी पक्ष में हूं स्कूल ड्रेस के, इसकी यूनिफॉर्म स्कूल ड्रेस के, तो ये यूनिफॉर्म स्कूल ड्रेस की वजह से हत्या की गई है, ये तो अभी जांच में स्पष्ट नहीं हो पाया। आप कह रहे हैं फतवा आया और हिट लिस्ट बनी है, ये सारी चीजें तो अभी शायद जांच में नहीं आ पाई हैं। देखिए फतवा तो फेसबुक पे आज भी पड़ा है, मुस्लिम मैंगलोर फेसबुक ग्रुप का, हर्ष का नाम लिखकर पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है कि इसको सजा देनी होगी। और उसके बाद आज दोबारा उस ग्रुप में पोस्ट हुई है, उसका स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। तो मुस्लिम मैंगलोर जो ग्रुप है उसमें जो लिखा है वो मैंने जानकारी दी है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बाकी तथ्य, किशन भरवाड़ के मामले में क्या हुआ, मस्जिद के अंदर बैठकर लिस्ट बनाई गई 37 लोगों की, मदरसे से गन आई, मौलाना ने अपने हाथ से गन दी सुपारी किलर्स को और उन्होंने किशन भरवाड़ की हत्या की। रूपेश पांडे जी के साथ क्या हुआ, सरस्वती पूजन में सबसे पीछे जो बच्चा रह गया था उसको घेर लिया और उसको किस निर्ममता के साथ मारा है कि शरीर पे कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पे चाकू का निशान ना हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप एक आइसोलेटेड घटनाएं नहीं है अमन जी, ये कनेक्टेड इवेंट्स हैं, प्लान्ड इवेंट हैं, सुनियोजित हत्याएं हैं, लिस्ट बना के हो रही है। ये किशन भरवाड़ जी की हत्या के जांच में एनआईए और एटीएस की रिपोर्ट बोल रही है कि लिस्ट बना के मारा गया है। हमको आज इस चुप्पी को, इस मौन को तोड़ना होगा, हमको इस झूठ को तोड़ना होगा कि इस देश में कोई मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं और बहुत कोई भयानक माहौल है। सच ये है कि जो आतंकी और जिहादी सोच के कट्टर ग्रुप मुस्लिम समाज के बन चुके हैं वो अब हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं चुन चुनकर। कर्नाटक में, झारखंड में, गुजरात में, यूपी में, दिल्ली में तो हमने कितना बड़ा नरसंहार देखा। अब तो उसकी तो जांच हो गई, उसकी तो चार्जशीट आ गई, उसमें तो कोर्ट में सारे तथ्य आ गए कि कोर्ट को खुद बोलना पड़ा कि हिंदुओं की हत्या करके पलायन कराने की तैयारी थी। ये तो दिल्ली के कोर्ट ने बोला, जजमेंट के अंदर बोला आपने। तो हमें इन सच को बोलना तो अब होगा और ये भी कि आज की चुप्पी कल किसी का भी नंबर हो सकता है। वो चंदन गुप्ता कल मैं या आप में से आपको खुलेआम सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है मिटा देंगे, मार देंगे। तो ये ना मीडिया या राजनीति या समाज, इससे परे होकर आप सोचिए, इसमें कोई हिंदू मुसलमान तो था ही नहीं, इसमें तो यूनिफॉर्म स्कूल ड्रेस की बात थी। मतलब इसमें तो था ही नहीं कुछ हिंदू मुसलमान, हिजाब का कोई नहीं विरोध कर रहा। मैं आज बोल रहा हूं कोई हिजाब के खिलाफ नहीं है भाई।
अगर आज कोई ये मांग कर भी रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्कूल ड्रेस के फेवर में कहा जा रहा है। यूनिफॉर्म स्कूल, जो कई मुस्लिम भाई भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं भाई गलत है यूनिफॉर्म स्कूल ड्रेस की बात। अब यूनिफॉर्म स्कूल ड्रेस के नाम पर भी अगर यूनिफॉर्म पर भी हत्या कर दी जाएगी तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से खतरनाक होगा, क्योंकि जिम्मेदार वो बयान भी हैं। मैं ये भी कह रहा हूं जिन्होंने उकसाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी से मुकर्रम खान, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को हिजाब पहनने से रोकने वालों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और समाजवादी पार्टी के नेता रुबीना खानम, उन्होंने कहा कि हिजाब पर हाथ डाला तो हाथ काट देंगे। सैयद सरवर चिश्ती, उन्होंने कहा कि हम, मेरे साथ लाइव हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग रेड कारपेट बिछा कर नहीं बैठेंगे, हर क्रिया की वैसी ही प्रतिक्रिया होती है। कोई अफसोस आपको चिश्ती साहब, आपने ये उकसाने वाला बयान दिया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके बयान की वजह से ये हुआ, लेकिन उकसाने वाला, भड़काने वाला आपका बयान था, कोई अफसोस? एक बात, मैं आराम से सबको सुन रहा था एंड आई बिलीव कि यू आर गोइंग टू गिव मी अ पेशेंट हियरिंग। मेरी बात को खामोशी से सुनेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। मैं जानता हूं अमन चोपड़ा साहब आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन बीच में प्लीज ना बोलेंगे आप, ठीक है? ये कपिल मिश्रा जी का दिल्ली रॉयट्स में क्या रोल था ये सब जानते हैं। ये आज किस बात की दुहाई दे रहा है? आज बेगूसराय में, बिहार में बैंक में एक हिजाब वाली औरत को रोका, बात स्कूल कॉलेजेस तक नहीं रही है। अब ये मैंने एक एमएलए का सोशल मीडिया पे देखा बीजेपी का, वो कह रहा है मुसलमानों की दाढ़ी काट कर हम पीछे चोटी बनाएंगे। तो ये सब कौन कर रहा है? भगवा गमछा पहनकर और जय श्री राम के नारे लगाकर, मर्यादम पुरुषोत्तम श्री राम जी के नारे लगाकर आप मस्जिदें तोड़ रहे हैं, आप मज़ारात तोड़ रहे हैं, आप मुकम्मल करते जा रहे हैं। जिनोसाइड का मैंने नसरुद्दीन शाह का हवाला दिया था कि उन्होंने कहा था, मैंने हवाले की रेफरेंस बात की थी कि अगर कोई जिनोसाइड करेगा तो हम रेड कार्पेट वेलकम नहीं करेंगे। मैंने एक रेफरेंस के साथ बात की थी, अपनी बात नहीं की थी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस और मेरी अपनी बात कही। उनको समझाइए ना जो नहीं समझ पाए। उन्होंने तो मार दिया, हमारे कहने से मार दिया, हमारे कहने से मार दिया। तो आप तो उकसा रहे थे, आपको क्या पता, हो सकता है आपके बयान सुनने के बाद मारो, मुझे नहीं पता, जांच में सामने आएगा। आप बोल रहे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, मस्जिदें टूट गई, क्या हो गया? फिर मैं कमलेश के साथ क्या हुआ, रुपेश के साथ क्या हुआ, किशन के साथ क्या हुआ? ना बोले, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके चैनल पे आने का। आप बीच में आपका इंटरेस्ट तो मुझे पता है क्रिया की प्रतिक्रिया में ज्यादा है। कपिल मिश्रा आपने एक लफ्ज नहीं बोला। नहीं, आपका इंटरेस्ट तो क्रिया की प्रतिक्रिया में ज्यादा है। मेरे को भी आप टाइम दें। नहीं, मैं आपको टाइम दूं ताकि आप उकसाएं, भड़काएं। आपके मतलब की बात है उसमें आप इंटरप्ट नहीं करते हैं, जो आपके मुखालिफ बात करता है आप उसमें इंटरप्ट करते हैं। ये का जर्नलिज्म है? नहीं, ये जर्नलिज्म है कि कम से कम हर हत्या के खिलाफ बोलते हैं। जब उस बच्ची को घेरा गया था ना, तब भी खिलाफ बोला था। आप लोग करवा रहे हैं हत्याएं, आप लोग करवा रहे हैं। ये बयान आपका था ना कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, आप खुश हैं? अब आप खुश हैं? क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई, मुस्लिम क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई। आपने जंग करवा दी, आप उकसा रहे थे, आप भड़का रहे थे। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, क्रिया की होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया। पड़ गई ठंड। प्लीज आप बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहा है? मैं नहीं बोलता, आप ही बोलिए। ये देखिए क्या हाल कर दिया, ये देखिए क्या हाल है इस वक्त कर्नाटक का। कोई अफसोस है आपको? यू कंटिन्यू योर कमेंट्री। आपको कोई अफसोस है? कोई अफसोस है आपको? आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक। कोई अफसोस है आपको? आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक। आप बोलने लायक बच्चे भी नहीं है। जो आपकी स्टेटमेंट थी ना, उसके बाद देखिए क्या हाल है इस वक्त कर्नाटक का। आप जैसे लोगों की वजह से हिंसा भड़कती है, आप जैसे लोगों की वजह से लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। कभी कमलेश तो कभी रुपेश, कभी किशन तो कभी हर्षा, और आप कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। बालू खान तो कभी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। हमने बोला ना वो गलत, मैंने बोला वो गलत, मैंने बोला वो गलत। चिश्ती साहब, मैंने बोला वो गलत। आप बोलिए जो इसके साथ हुआ, अगर हिजाब की वजह से हुआ गलत, मैंने बोला गलत। आप बोलिए कमलेश गलत, रुपेश गलत, किशन गलत, हर्षा गलत, बिल्कुल गलत। यस, आप कहने से क्या असर? तब तो भड़का रहे थे आप, तब तो भड़का रहे थे। क्रिया की प्रतिक्रिया, रेड कारपेट वेलकम नहीं होगा, रेड कर दिया सारा। पेड हैंचमैन। हाँ सर हूँ, मैं तो बात करूंगा, मैं तो रुपेश की बात करूंगा, मैं तो किशन की बात करूंगा, मैं कमलेश की बात करूंगा, मैं हर्षा की बात करूंगा। आपकी तरह तो नहीं हूं ना सर जो भड़काने का काम कर रहा हूं। क्रिया की प्रतिक्रिया, रेड कारपेट वेलकम नहीं करेंगे। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? धर्म को बदनाम किया आपने, देश को बदनाम किया। एंड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन बिटवीन। जब आपके लोग पिट्ठू बोलते हैं तो आप छोड़ कुछ दीजिए। नहीं बस बोलते एक हो, सवाल है मेरा आपसे, स्पेस देते हो। आपको कोई अफसोस है जो आपने कहा था? Yes, we condemn every sort of violence. नहीं, अपनी स्टेटमेंट पर आपको कोई अफसोस? किसके? अपनी स्टेटमेंट जो आपने कहा क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई और मार दिया हो गई क्रिया की प्रतिक्रिया, कोई अफसोस? ये मैंने कहा,
ये मैंने कहा? अबे बदमाश, ये मैंने कहा? सुना देता हूं मैं, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, सुना दो उनका बयान सुनाइए। बदतमीज आदमी, आपने बोला था क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। सुना दूं मैं, सुना दूं, सुना दूं, सुना दूं, चिश्ती साहब सुना दूं आपको। Every action has got a equal and opposite reaction. Yes, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सुनाऊं आपको? नहीं कहा था। You bloody liar. सुना देता हूं मैं आपको, सुना देता हूं, सुना दीजिए एक बार, सुना दीजिए एक बार। जब ये CNRC के लिए आ सकती हैं रोड पर संविधान बचाने के लिए, तो हमारा दीन और ईमान बचाने के लिए क्या पोजीशन होगी? और आप जेनोसाइड की बात करते हो तो हम कोई रेड कारपेट बिछाकर आपका वेलकम नहीं करेंगे, जैसा नसीरुद्दीन शाह ने किया। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिशन रिएक्शन। सुन लिया आपने, ये आपने बोला था। कारपेट बिछा के वेलकम, और मैंने नसीरुद्दीन शाह को कोट किया था, दैट वाज नॉट माय। ये रेड कारपेट बिछाकर क्रिया की प्रतिक्रिया, ये कुदरत को रेफरेंस बना के मैंने कहा था कि ये लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है कि फॉर एवरी एक्शन समझाइए ना। आपके बयान को वो उस तरह से लें या ना लें, चिश्ती साहब आप गलत कह गए थे। आपको एहसास होना चाहिए, हमें एकता की बात करनी चाहिए। आप जैसे लोग इतने बड़े पद पर अगर आप लोग उकसाएंगे तो गलत मैसेज जाता है। नहीं, हम तो 800 साल से कम्युनल हार्मनी में प्रैक्टिस करते हैं, प्रीच नहीं करते हैं। यहाँ आप कभी दरगाह में आए, आपका ओपन आर्म से वेलकम करते हैं। या हम लंगर में अदरक प्याज लहसुन तक इस्तेमाल नहीं करते हैं, भावनाओं को ख्याल रखते हैं। लेकिन आप एक मासूम बच्ची पे 25 भगवाधारी गुंडे टूटेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? अच्छा, उसको घेर लिया तो भगवाधारी गुंडे जिन्होंने मारा वो मुस्लिम गुंडे कहूं मैं? कहूं मुस्लिम गुंडे? अगर गुंडों का धर्म नहीं होता, मैं नहीं बोलूंगा। धर्म नहीं होता गुंडों का, आतंक का धर्म नहीं होता, मैं धर्म नहीं ढूंढूंगा। फिर मैं तो, मुझे धर्म ढूंढेंगे तो बताइए किसने मारा? फिर धमके उसके ऊपर हमला किया, आप नहीं बोलोगे? कुछ ने घेर लिया तो आपको दर्द हो रहा है, इसकी तो हत्या कर दी सर। चिश्ती साहब कहाँ, क्या बोल रहे हैं आप? कुछ लोगों ने घेरा है तो आप आतंक का धर्म बताते हैं। सजा मिलना चाहिए। चिश्ती साहब नहीं, जो भी कल्प्रिट है। चिश्ती साहब एक चीज बस बोल रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ना होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चिश्ती साहब आप बहुत सीनियर होंगे, एक चीज बता रहा हूँ, उस बच्ची को घेरा था, गलत घेरा था, मैं आपके साथ था, मैंने बोला था गलत घेरा उस बच्ची को। लेकिन उस बच्ची को घेरा तो आतंक का धर्म बता दिया गया था, हिंदू आतंकवाद और कथित भगवाधारी गुंडे। आज तो हत्या कर दी, अब नहीं पता लगा धर्म। वी कंडेम। अब धर्म बताइए ना मेरे को, अब कंडेम नहीं, अब धर्म बताइए, अब धर्म बताइए उसका। भगवाधारी गुंडे कहा ना आपने, अब धर्म बताइए मेरे को। अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं। अब हर्षा के हत्यारों का धर्म बताइए। मुसलमानों, हिंदुओं, सिख, ईसाइयों, जो भी कातिल है वो गुनाहगार है। कपिल, अभी धर्म नहीं पता है भाई। कपिल, वी कंडेम, वो कह रहे हैं वो कंडेम करते हैं, अभी धर्म नहीं पता है। नहीं जी कपिल, देखिए अमन भाई, सबसे बड़ी बेशर्मी ये होती है जब कोर्ट में सबूत आ जाएं, गुनहगार जेल में चले जाएं, तब भी 2 साल बीतने के बाद भी दिल्ली के दंगों में ये जिस प्रकार से मेरा नाम लेते हैं, ये बताता है कि बुनियादी झूठ में ये भरोसा करते हैं और भड़काने में भरोसा करते हैं। जिसके घर से बम निकले उसका नाम नहीं लेंगे, जो आज हत्या में अंदर है उसका नाम नहीं लेंगे, जिन्होंने दिलबर नेगी को मारा उसका नाम नहीं लेंगे, जिन्होंने अंकित शर्मा को मारा उसका नाम नहीं लेंगे, गाली कपिल मिश्रा को देंगे। 2 साल के बाद कोर्ट के बयान, कोर्ट के स्टेटमेंट के बाद भी गाली कपिल, ये इनका झूठ, ये है इनका भड़काऊ तौर तरीका, जो ना कोर्ट को मानेगा ना जांच को मानेगा, जो केवल भड़काएगा। और ये बोलते हैं कि उस लड़की को छेड़ लिया, इसका कॉन्सिक्वेंस है कि आज हर्ष की हत्या कर दी गई। उस लड़की के सामने वो लड़की इसलिए खड़ी थी वहां पर कि उसे पता था ये तो भगवाधारी पहनकर जय श्री राम बोलने वाले लड़के हैं, इनके बीच में मेरे ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, उसे ये भरोसा था, इसलिए वो वहां पे खड़ी थी, इसलिए वो वहां पे नारा लगा रही थी अल्लाहू अकबर का, क्योंकि उसे पता था कि ये भगवाधारी लड़के खड़े हैं, कुछ भी हो जाए मेरे ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन हर्ष के साथ क्या हुआ, सरस्वती वंदना करते हुए रूपेश के साथ क्या हुआ, किशन भरवाड़ के साथ क्या हुआ, निकिता तोमर के साथ क्या हुआ, चंदन गुप्ता के साथ क्या हुआ, राहुल के साथ क्या हुआ, रिंकू शर्मा के साथ क्या हुआ, हीरा गुजराती के साथ, उनको क्यों नहीं था यह भरोसा कि सामने खड़ी भीड़ मुझे हाथ नहीं लगाएगी। ये जिहादी मानसिकता, ये कत्ल करने के नारे, ये सर तन से जुदा की अपील, ये रोज होने वाले फतवे, इनका अंत कैसे होगा? क्रिया की प्रतिक्रिया, अगर यही शब्द मैं बोल दूं तब, अगर यही शब्द मैं बोल दूं तब
मैं आगे बढ़ूंगा, बस एक आपका मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जिहादी आतंकी सोच को रोकना होगा, यही फुल स्टॉप लगाना होगा इस पर। मैं बस आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन चिश्ती साहब एक कमेंट आपका फिर से मैं जवाब ले रहा हूं। जो बच्ची को घेरा वो गलत था, हमने भी उसके खिलाफ बोला था, हम सबने बोला था वो गलत था, लेकिन आप लोगों ने सुन लीजिए, लेकिन आप लोगों ने उसका धर्म ढूंढा और आपने बोला भगवा आतंक और भगवा गुंडे। आज इसकी हत्या कर दी गई, आज इसकी हत्या कर दी गई। अब आपको धर्म पता लगा, आतंक का धर्म पता लगा क्या? आतंक का तो कोई धर्म ही नहीं होता है जी, क्या बात कर रहे हैं आप? आतंक का धर्म नहीं होता ना, तो फिर छेड़ने वालों का धर्म कहां से आया? क्यों बोला भगवाधारी गुंडे? क्यों बोला हिंदू आतंकवाद? हिंदू आतंकवाद क्यों बोला? हिंदू आतंकवाद बोला गया था, हिंदू आतंकवाद बोला गया था उस समय। आतंक का धर्म होता है। गुजरात में अहमदाबाद के ब्लास्ट में जो आतंकवादी थे उनकी लिस्ट पढ़ लीजिए, आतंक का धर्म होता है। 38 लोगों को जो फांसी की सजा मिली है उनके नाम पढ़ लीजिए, आतंक का धर्म होता है। ये सबसे बड़ा झूठ है इस दुनिया का, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि आतंक का धर्म नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि आतंक का धर्म नहीं होता। आतंक अभी योगी आदित्यनाथ दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, चाहे वो अमेरिका के ट्विन टावर के हमले हों, चाहे वो लंदन की मेट्रो पे होने वाले हमले हों, चाहे वो अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, सब जगह आतंकवादियों का एक ही धर्म होता है। ये सबसे बड़ा झूठ है कि आतंक का धर्म नहीं होता। अमेरिका से लेके भारत तक एक ही धर्म होता है। आतंक का, दुनिया के हर आतंकवादी हमले का एक ही धर्म है। पिछले 70 सालों से हर टेररिस्ट अटैक का एक ही धर्म है। संसद में हमला, मुंबई में हमला, संकट मोचन मंदिर में हमला, हर किसी जगह के आप आतंकवादियों का नाम पढ़ लीजिएगा, आतंकवादियों का नाम पढ़ लीजिएगा पूरी दुनिया में। चलिए, ये सबसे बड़ा झूठ है। नहीं, आपको पूरे कोई नहीं विश्व कह में, चिश्ती साहब, आपको पूरे किसी ने विश्व में एक ही नाम है। आपको किसी ने नहीं कहा चिश्ती साहब, आपको किसी ने नहीं कहा। वो कह रहे हैं लिस्ट पढ़ लीजिए, उसमें एक चीज कॉमन है, बस उसका जिक्र कर रहे हैं। बोल रहा हूँ, लिस्ट पढ़िए और उनके नाम पढ़िए, पढ़िए उनके नाम। अमेरिका में किसने उड़ाए थे ट्विन टावर? अमेरिका में उनके नाम पढ़ लीजिए, शोएब जमाई और विनोद बंसल के नाम पढ़ लीजिए, लंदन के नाम पढ़ लीजिए, शोएब जमाई के पास जा रहा हूं, नाम पढ़ लीजिए, उसके बाद विनोद बंसल अटैक का नाम पढ़ लीजिए, पढ़िए ना नाम आतंकवादियों के। चलिए ठीक है, अब मैं शोएब जमाई के पास जा रहा हूं। शोएब, अभी कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन कुछ आरोप है बीएल संतोष बीजेपी के नेताओं की तरफ से। पुलिस हालांकि जांच कर रही है कि क्या हिजाब विरोध की वजह से हत्या हुई है, लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म पर भी अगर हत्या होती है तो ये क्या बताता है? क्योंकि ये किसी का विरोध नहीं था, हिजाब का किसी ने विरोध नहीं किया। शोएब, आप भी जानते हैं। शोएब, आप बोलिए, उसके बाद सलमान और विनोद बंसल जी में आऊंगा आपके पास। शोएब, अभी जब मैंने लास्ट चेक किया था 4:58 पे अपडेट था, कर्नाटका के होम मिनिस्टर जनेंद्र जी और शिमोगा के सिटी एसपी ने यह आधिकारिक बयान दिया है कि अभी तक कोई कनेक्शन हिजाब से रिलेटेड या कोई चीज हम लोग इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। कोई अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसलिए इससे पहले पुलिस के आधिकारिक बयान से पहले किसने हत्या की या किसी धर्म का नाम, या जो आप कह रहे हैं कि भाई जो हिजाब के समर्थक है उन्होंने किया होगा, ये सब आपकी स्पेकुलेशन है। और अगर बिना पुलिस के जांच के और उनके आधिकारिक बयान के अगर आप चैनल पे ये बात करते हैं, देश का इतना बड़ा चैनल, करोड़ों लोग देखते हैं, तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना। बीएल संतोष का आरोप है भाई कपिल, आरोप है, बीएल संतोष का आरोप है, कपिल का आरोप है, गिरिराज सिंह का आरोप है। तो सवाल है ना, क्या हिजाब के लिए हत्या हुई है? सवाल पूछने में क्या है, वो तो आरोप है ना। और हो सकता है कल को निकल आए कनेक्शन। शोएब, हो सकता है, आप भी जानते हैं किशन भरवाड़ का भी लिंक नहीं निकल पा रहा था, उसका पोस्ट वाला। ये तो संयोग इतना होता है कि ये पोस्ट करते हैं, इनकी हत्या हो जाती है और कनेक्शन ढूंढते रह जाते हैं। किशन भरवाड़ को भी इसलिए मार दिया था, उसका भी अब तक कनेक्शन नहीं निकल पा रहा। इतना बड़ा संयोग होता है ना शोएब भाई, ये पोस्ट करते हैं इनकी हत्या होती है, पोस्ट करते हैं इनकी हत्या होती है। और आप सही कह रहे हैं, कनेक्शन साबित नहीं हो पाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शोएब। मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूँ, मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूँ कि ये आरोप जी, अगर महज आरोप के बुनियाद पर किसी मजहब का या किसी कम्युनिटी की या किसी विचारधारा को बदनाम किया जाए, तो मैं भी आरोप लगाते हूँ कि यहाँ से बजरंग दल वालों ने खुद ही इसको मरवा दिया होगा और दंगा भड़काने की एक साजिश। ये मेरा आरोप है। ठीक है, जैसे बीएल संतोष को अधिकार है ना आरोप लगाने का, मैंने भी आरोप लगाया ठीक है कि भाई इन लोगों ने खुद मरवाया उसको और दंगा भड़काने की साजिश की। ये मेरा आरोप है, मुझे अधिकार है। अगर बीएल संतोष का अधिकार है तो मुझे
मुझे भी अधिकार है। नंबर टू दूसरी बात कि जिस तरीके से पूरे देश में इस हत्या को हिजाब से जोड़ा जा रहा है, कई मुस्लिम बेटियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। हिजाब पहनने वाली बेटियों की जिंदगियां खतरे में, आने वाले वक्तों में उनके साथ क्या हत्याएं होंगी, नहीं किस होगा तरह का उनके साथ शोएब, कभी जुल्म नहीं होगा, होगा ये देखने शोएब। बहुत जिसने गंभीर भगवा होगा। धारण कर लिया ये ना, बड़ी वो जिम्मेदारी कभी से हिंसा में वो लाइए करेगा ही बात। नहीं। हिंसा आपने देखा नहीं बच्ची के साथ, इसलिए मैं कम सैकड़ों से ने कम घेरा, उसको कुछ नहीं हुआ, उसको मुस्लिम- भरोसा था। कभी मुस्लिम नहीं बेटियों होगा, को कुछ जरूर नहीं कहूंगा होगा, कि वो घर से कभी नहीं बाहर होगा, निकलने कुछ से नहीं होगा। पहले दूसरी ये तरफ देख का लें, खतरा है, कहीं उनकी जान को खतरा नहीं। कोई नहीं है। शोएब अगर होता तो बताइए ना, वो शेरनी अल्लाह अकबर कह रही थी, किसी ने कुछ नहीं कहा, वो बच्ची, हम सब उसके साथ, हमने विरोध किया और हिंदुओं की भीड़ थी इसलिए कुछ नहीं हो पाया। यहां देखिए, यहां तो हत्या हो गई। समझ रहे, फर्क समझिए। कुछ नहीं होगा, इसलिए मत डराइए, मत भड़काइए, मत उकसाइए, किसी को कुछ नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूं शांति बनाए रखें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आप जो कह रहे हैं ना, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे ना अभी शोएब, कुछ लोग हैं जो हत्या के बहाने माहौल खराब करना चाहते हैं। उनके मंसूबे पूरे ना हो, इसलिए शांति बनाए रखें, हिंसा का रास्ता ना अख्तियार करें। मैं भी वही कह रहा हूं। मैं विनोद बंसल जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद सलमान निजामी। विनोद बंसल, अभी वो कह रहे हैं कि हो सकता है बजरंग दल वालों ने करवा दिया ताकि माहौल खराब हो जाए। कुछ भी हो सकता है। ये इत्तेफाक था कि उसने हिजाब के खिलाफ पोस्ट किया था, ये शोएब कह रहे हैं इत्तेफाक हो सकता है, संयोग हो सकता है कि उसने पोस्ट डाला हिजाब के खिलाफ और उसको मार दिया। किशन ने पोस्ट डाला किसी के खिलाफ, उसको मार दिया, संयोग हो सकता है। ठीक है ना विनोद बंसल जी? विनोद बंसल जी, उन्होंने अभी कोई यहाँ से इसका रिलेशन नहीं निकाला। सही चैनल की जिम्मेदारी है कि दंगा भड़काने कोई नहीं निकाला, कोई नहीं निकाला, कोई नहीं निकाला। ठीक है, देश में दंगा भड़काने के लिए ऐसे लोगों को ना बोलने दे ताकि किसी मजहब के खिलाफ। तो मतलब आपको ना बोलने दूं? अमन साहब, तो मतलब आपको ना बोलने दूं? मैं आपको ना बोलने दूं, आप ये कह रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं बोला। नहीं, आप ही तो कह रहे हैं ना, हो सकता है। आपने भी तो आरोप, अभी आपने बोला बजरंग दल वालों ने करवाया हो, अभी आपने बोला बजरंग दल वालों ने करवाया हो, इसलिए कह रहा हूं ना। आप मतलब अपनी बात कर रहे हैं कि आपको ना बोलने दूं। आपको तो मैंने बुलाया था बोलने के लिए। बहरहाल विनोद बंसल जी आप बोलिए, फिर मैं सलमान निजामी आ रहा हूं। विनोद बंसल जी। अमन जी, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि आपके डिबेट में, तो किस तरह से, किस दृढ़ता के साथ में और किस दुस्साहस करके ये इस्लामिक जिहादी हत्या का डर लग रहा है मुझे, इसलिए मैं उन बेटियों को चेतावनी दे रहा हूँ कि वो घर से बाहर निकलने से पहले सोचे, कहीं ये बजरंग दल वाले फिर भड़का रहे हैं आप। इस तरह की साजिश है, मुझे खतरा लग रहा है। ऐसे भड़काया जाता है, ऐसे उकसाया जाता है, जैसे आप शोएब कर रहे हैं। आप अपनी बात कर रहे थे, मैं आपको ना बोलने दूं, आप भड़का रहे हैं। कोई खतरा नहीं है, आप दीवार खड़ी कर रहे हैं। खतरा तो हर्षा को, उसको मार दिया, हर्षा को मारा है, हर्षा को मारा है, मुझे बहुत अफसोस हर्षा को मार दिया भाई, बेटियों को आप उसको मार दिया, तो ये गुंडे उनके जान के पीछे हर्षा को मार दिया भाई। चलिए ठीक है शोएब की कोई, मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, वो भगवाधारियों के बीच में थी इसलिए बच्ची सुरक्षित थी भाई, कुछ नहीं हो सकता था उसको। चलिए बंद करिए ऑडियो ऐसे। एक मिनट रुक जाइए। हाँ मैं वो तो मारा, नहीं मारा क्या? 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 ये इत्तेफाक है, वो हिजाब के खिलाफ पोस्ट करता है उसकी हत्या हो जाती है। सारा इत्तेफाक होता है, संयोग होता है, प्रयोग होता है, सारा ही संयोग होता है। चलिए विनोद बंसल जी कोई आपसी रंजिश हो, चलिए हाँ हो सकता है उनके भाइयों में कोई आपसी रंजिश हो, कारोबारी रंजिश हो, मैं किसी कपिल आ दोस्तों ने उसको मारा होगा कारोबार की रंजिश की वजह, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है, तभी उसके कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, उत्तर तभी फतवा निकल रहा और 10 चीजें मिलने वाला। चलिए विनोद बंसल जी छोड़ दीजिए, चुनाव की चिंता किसी को नहीं है, छोड़ दीजिए। अब शोएब आप मत बोलिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। विनोद बंसल जी आप बोलिए, फिर सलमान निजामी और कपिल मिश्रा आ रहा हूँ। कोई बीच में नहीं बोलेगा, सब ऑडियो बंद है। हाँ प्लीज, मैं कह रहा हूँ, देखिए आज आपकी डिबेट में सारे के सारे ये जो जिहादी नंगे हो गए और साफ साफ इन्होंने कह दिया कि आखिरकार कौन है इन सारी घटनाओं के पीछे। ये कहते हैं कि ये आतंकवादी का और हमलावर का या क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता। मैं कहता हूँ अगर धर्म नहीं होता तो वो जितने 38 जो है जिनको फांसी की सजा हुई है वो आखिरकार किस रिलीजन के हैं? बता दो ना, कोई हिंदू है क्या इसमें? आप मुझे बताइए, आखिरकार जितने भी अभी तक आतंकवादी पकड़े गए दुनिया भर के अंदर और जितने आतंकवादी हमले हुए हैं, ये जितने आतंकवादी संगठन खड़े हुए हैं, वो किसके नाम से? भाई ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो कि जमीन पर खड़े होकर के हिंदू समाज की रक्षा करते हैं, बहन की रक्षा करते हैं। और देखिए वही मुसलमानों का है, वैसे कार्यकर्ताओं ने एक अकेली मुस्लिम बेटी को सिर्फ विरोध प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन कोई हाथ नहीं उठाया, कोई आंख नहीं दिखाई, न कोई इससे पीछे देखा। अगर इसका उल्टा होता मंजी, मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ, इतने इस्लामिक जिहादियों के बीच में अगर हिंदू लड़की फंस जाती तो उसकी क्या हालत होती, ये अकल्पनीय है।
आप तो खुद ही जैसा अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार इन जिहादियों ने अंकित सक्सेना की हत्या करी, किस प्रकार निकिता तोमर की हत्या करी, किस तरह से किशन भड़वार की करी, किस तरह डॉक्टर नारायण की करी, डॉक्टर हीरा की करी, रिंकू शर्मा की करी। आप मुझे बताइए ध्रुव त्यागी बादल के क्या क्या दोष था, किशन बोलिया का क्या दोष था, आखिरकार वो जो अपने राहुल राजपूत था उसका क्या दोष था? एक नहीं भाई, अनगिनत कहानियां हैं। और अपने अमन जी देखिए, भारत के अंदर प्रतिदिन हिंदू लड़कों और लड़कियों को चुन चुन के मारा जा रहा है। मारने वाले कौन है ये दुनिया को सबको पता है। इसके बावजूद भी ये कहते हैं आतंक का धर्म नहीं होता। सलमान निजामी, ये मैं ऑडियो भी सही करा रहा हूँ। विनोद भाई, आपका ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने फिर भी इसलिए आपको मौका दिया, थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम है, सही करा रहा हूँ। सलमान निजामी जी, मुकर्रम खान, कांग्रेस पार्टी हमारे बच्चों को हिजाब पहनने से रोकने वालों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उसके बाद हत्या। स्टेटमेंट थोड़ा सोच समझ के देनी चाहिए, नहीं सलमान निजामी जी? देखिए हिजाब पहनना जो है देश का संविधान हमें इजाजत देता है। बिल्कुल। अब योगी आदित्यनाथ जो हैं मुख्यमंत्री हैं, वो भगवा रंग का कपड़ा पहन के जो है पार्लियामेंट जाते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। देश का संविधान उनको इजाजत देता है, वो कहीं भी घूम सकते हैं। अब हिजाब कंट्रोवर्सी अचानक क्यों जो है एक मुद्दा बना? क्योंकि इलेक्शन है, भाजपा को मालूम है कि वो उत्तर प्रदेश में हार रही है और बाकी कई राज्यों में हार रही है। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो जब भाजपा फंसती है और उनको लगता है कि इलेक्शन हार रहे हैं हम, तो वो कोई ना कोई मुद्दा ला रहे हैं। और आज जो बेंगलोर में घटना हुई है, मैं कह रहा हूं एज ए मुस्लिम, हाँ जी, अगर वो व्यक्ति किसी भी बीच में बोल रहे हैं, अगर किसी शख्स ने भी उसका कत्ल किया हो, मैं उसको कंडेम करता हूं, उसको फांसी की सजा दीजिए। लेकिन जब पुलिस कह रही है कि अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ कि किस संगठन ने उसका कत्ल किया, क्या रीजन था, उस पर एक पुराना एफआईआर भी था, तो आपने कैसे खुद ही टीवी पे अदालत बना दी और उसको डिक्लेयर कर दिया कि किसी कम्युनिटी ने उसका कत्ल किया? अच्छा, यही नफरत जो आप फैला रहे हैं। ये कपिल मिश्रा जो है सीए भूल गए, क्या इन्होंने किया था वहां, कि क्या हुआ सीए का? उसके बाद कितने मुसलमानों को आपने बांग्लादेश भेजा? नहीं, उस वक्त इलेक्शन इनके स्टेटमेंट की वजह से हुआ था, आप ये कह रहे हैं? कपिल की स्टेटमेंट की वजह से हुआ था दिल्ली दंगा? आज यूपी में इलेक्शन है। अच्छा, कपिल की स्टेटमेंट की वजह से हुआ था दिल्ली दंगा क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे। ऐसे देखिए, ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए, टीवी स्टूडियो में नहीं होना चाहिए। क्या कपिल की क्या फैलाते हैं? सलमान, एक मिनट, एक सवाल है मेरा आपसे। सलमान, एक सवाल है, मुसलमानों के सलमान, एक सवाल है मेरा। सलमान, क्या कपिल की स्टेटमेंट की वजह से दिल्ली में दंगा हुआ था? बिल्कुल, काफी मीडिया की रिपोर्ट्स आई, इन्होंने ही तो प्रवोक किया कि अगर आपसे नहीं हो पाया, दिल्ली पुलिस से नहीं हो पाया, हम सड़क पे आएंगे। तो फिर अब मैं अगर इनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, तो फिर क्या कार्रवाई हुई इनके खिलाफ? कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे कि कांग्रेस के मुकर्रम खान, उन्होंने स्टेटमेंट दिया हमारे बच्चों को हिजाब पहनने से रोकने वालों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इस वजह से हर्षा की हत्या हुई। तो मैं लिंक कर सकता हूं, अगर कपिल के स्टेटमेंट से दिल्ली में दंगा हो गया तो कांग्रेस के मुकर्रम खान की वजह से हर्षा की हत्या हुई। मैं लिंक कर दूं? अमन जी, आप कोई जज नहीं है, आप कैसे जज हो गए? जज नहीं है, हाई कोर्ट के जज नहीं है। आप कैसे जज हो गए कपिल के मामले में? अगर ये प्रूव होता है कि किसी मुसलमान ने ये प्रूव कब हुआ कि कपिल के स्टेटमेंट से दिल्ली में दंगा हुआ? ये बोलने के लिए कि भाई उसको फांसी पे चढ़ाइए, लेकिन मत इस देश को बर्बाद करिए, मत ये हिंदू मुसलमान करिए, चाइना का मुकाबला करिए। ये कपिल शर्मा यहां बैठे हुए हैं, जाइए बॉर्डर पे लड़िए चाइना के खिलाफ। क्यों आपकी जरूरत नहीं बनती? हमारे देश के सैनिक शहीद किए, जमीन हड़पी उन्होंने, जाइए बॉर्डर पे लड़िए, पाकिस्तान का मुकाबला करिए। हिंदू मुसलमान अपने लोगों के पीछे पड़े हाथ धो के, अरे इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं आप। नहीं, देखिए ना सलमान निजामी, अगर कपिल के स्टेटमेंट से दिल्ली में दंगा हो गया, आपने लिंक कर दिया, तो कांग्रेस के मुकर्रम खान ने बोला हिजाब को हाथ लगाए तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे और हर्षा की हत्या होगी, तो मैं दोनों को जोड़ दूं क्या? जोड़ दूं दोनों को? नहीं, देखिए स्टेटमेंट कपिल मिश्रा का स्टेटमेंट क्या था? मुकर्रम खान का स्टेटमेंट क्या था? मुकर्रम खान का स्टेटमेंट क्या था? सुना दूं? हमारे बच्चों को हिजाब पहनने से रोकने वालों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, कांग्रेस नेता मुकर्रम खान। और हो गए, देखिए हर्षा के साथ क्या हुआ। ये भाजपा के नेता तो अखलाक कांग्रेस के नेता हैं, तबरेज अंसारी हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? उन लोगों को जिन्होंने कांग्रेस के नेता मुकर्रम खान साथ खड़े हुए, ये कांग्रेस के नेता मुकर्रम खान। सलमान भाई, नहीं, उसका मैंने नहीं, कांग्रेस के अभी कोई भी कांग्रेस का नेता बन सकता है, कोई ऑफिशियल पोजीशन उसको नहीं है। कांग्रेस का नेता मुकर्रम खान उठा के आप बोल रहे हैं स्टेटमेंट। मैं बयान सुना दूं आपको, कांग्रेस के नेता मुकर्रम खान भाई, उसने कहा है
अब उसकी वजह से हर्षा की हत्या हुई, मैं ये कहूं क्या? देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसे बयान चाहे कांग्रेस का नेता देता है, भाजपा का देता है, उसको कंडेम करना चाहिए। मैं तो साथ नहीं खड़ा हूं उसके। कपिल मिश्रा को करने से हर्षा वापस नहीं आएगा ना। हमारे अगर कोई पार्टी का कोई ऐसा व्यक्ति करता है, हम उसको कंडेम करते हैं। कंडेम करने से हर्षा वापस नहीं आएगा ना सर। कपिल आप बोलिए, फिर चिश्ती साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। आपको कैसे मालूम है उसका कत्ल किसने किया? नहीं, वापस तो नहीं आएगा, मुझे नहीं पता किसने किया है, लेकिन वो वापस तो नहीं आएगा ना। बात तो सही है ये। जब आपको पता ही नहीं है तो आप जज कैसे बन रहे हैं? तो भाई उसकी हत्या हुई है ये तो पता है, हत्या हुई है ये तो पता है, जिम्मेदार चैनल है, हत्या हुई है ये तो पता है। होते हुए आप मिसलीड कर रहे हैं सलमान। अच्छा नहीं हुई हत्या, आप कहेंगे हत्या भी नहीं हुई, बन रहे हैं, खुद ही कोर्ट बन रहे हैं। हत्या हुई है ना, हत्या नहीं हुई क्या? पुलिस को सबूत तो करने दो। अगर मैं कहता हूं अगर मुसलमान उसके पीछे है उसको सजा मिलनी चाहिए। आप खुद ही पुलिस भी बनते हैं, खुद ही जज भी बनते हैं। सर ऐसा है, एक चीज है, ये जितना ज्ञान है ना, यही अगर अभी प्रो हिजाब वाले किसी की हत्या हो जाती ना गलती से, तो क्या होता? बच्ची को घेरा था तो इतना बवाल हो गया था और कुछ नहीं हुआ था बच्ची को। किसने बात की? नहीं, प्रो हिजाब वाले किसी की हत्या हो जाती तो क्या होता? आज एंटी स्कूल में एंटी हिजाब वाले की हत्या हुई तो आप कह रहे हैं कि क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। हुआ तो हुआ। कपिल मिश्रा आप बोलिए, कपिल आप बोलिए। चलिए ठीक है, सलमान हो गया। कपिल आप खुद ही बन जाते हैं, खुद ही अमन जी पुलिस भी बन जाते हैं, खुद ही कोर्ट भी बन जाते हैं। देखिए कपिल आप बोलिए, सबका ऑडियो बंद है। ये जिहाद का, जिहादी सोच का ये दूसरा रूप है। ये जो यहाँ सलमान निजामी कर रहा है, दिल्ली के दंगों में ताहिर हुसैन का नाम नहीं लेगा, उमर खालिद का नाम नहीं लेगा, सफूरा जरगर का नाम नहीं लेगा, खालिद सैफी का नाम नहीं लेगा, जाकिर नाइक की फंडिंग का नाम नहीं लेगा, मुस्लिम बस्तियों में जो बांग्लादेशी इकट्ठे किए गए, जिसकी चैट रिकॉर्ड है, फोन रिकॉर्ड है, पेट्रोल बम के रिकॉर्ड है, हत्याओं के रिकॉर्ड है, उनका नाम नहीं लेगा, लेकिन कपिल मिश्रा का नाम लेगा। वो लोग तो क्योंकि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्योंकि मेरे घर पे बम नहीं मिले, क्योंकि मैंने हत्या नहीं करी, हमारे पास क्योंकि मेरे घर पे पेट्रोल बम और बुलेट नहीं मिले। सलमान निजामी तुम हो जो जिहादियों को टीवी पे बैठकर बचाते हो। ये तुम्हारी पार्टी के वकील हैं जो उमर खालिद के साथ खड़े हैं, तुम्हारी पार्टी के नेता हैं। आज वहां पर जो हिजाब के लिए खड़ा है वो भी तुम्हारी पार्टी का वकील है। मुझे वाइंड अप करना होगा। धन्यवाद आप सबका। लेकिन आपको ये बताते हुए कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने इस चुनाव में पहला इंटरव्यू न्यूज 18 को दिया है और इस चुनाव का सबसे बड़ा इंटरव्यू आज रात 8 बजे आप लोग देखने जा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर।